डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम साहित्य के कुछ प्रश्न हल करेंगे। 4 विकल्प हैं आपके पास, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने सही आंसर पर क्लिक कीजिएगा। आप भी ध्यान से देखिएगा। मेरे बताने से पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने सही हैं। आपको कुछ समय दिया जाएगा सोचने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? 4 विकल्प हैं, योग सूत्र, महाभाष्य, निरुक्त, अष्टाध्यायी। इन चारों में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग हुआ है? आपने देख लिया होगा और साथ ही अपने सही विकल्प का चयन भी कर लिया होगा। तो कौन सा सही है? समय समाप्त हुआ, इतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको समय। और इसका सही उत्तर होगा महाभाष्य। महाभाष्य में सर्वप्रथम अपभ्रंश का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपका है, हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? हिंदी का प्रहरी श्याम सुंदर दास है, या काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर महात्मा गांधी। इन चारों में से कोई एक है और सही कौन सा है ये आपको जानना है। सोचिएगा और बताइएगा कौन से को लॉक करना है। देख लिया होगा आपने, इतना ही समय मिलेगा जैसे मैंने पहले बताया था। और इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर दीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और अपना सहयोग स्नेह साथ बनाए रखिएगा ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई? अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, हिंदी। किस भाषा में हुई थी सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी दयानंद जी का ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। और इसकी रचना किस भाषा में हुई? सभी को पता है। क्या पता है? हिंदी भाषा में। किस में हुई थी? हिंदी भाषा में। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पे है, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप है उसको पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है इसमें? अपभ्रंश के परवर्ती रूप को सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम शब्द को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा था? पुरानी हिंदी तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है, लेकिन सर्वप्रथम किसने कहा था हमें ये जानना है। और इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने सबसे पहले अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी का है। वैसे रामचंद्र शुक्ल भी है, इन्होंने भी कहा है। और अगला प्रश्न आ रहा है, जामे रस कछु होत है। जामे रस कछु, फिर से पढ़ना चाहूंगी थोड़ा। जामे रस कुछ होत है, पढ़त ताही सब कोय। बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां निम्न में से किसने कही? जिसमें कुछ रस होता है उसको सभी कुछ पढ़ता है, बस बात अनूठी होनी चाहिए, चाहे भाषा कोई भी हो। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की। किसने कहा था? ये परीक्षा में आई हुई पंक्तियां हैं। और सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, जामे रस कछु होत है, पढ़त ताही सब कोई। बात अनूठी चाहिए, भाषा को होए। प्रश्न नंबर 6 आ रहा है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कौन सा युग कहलाता है? ब्रज भाषा का स्वर्ण युग आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। कौन से काल में ब्रज भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, सबसे ज्यादा प्रयोग होती थी, स्वर्ण युग कहलाई थी? ब्रज भाषा का कौन सा काल है? कौन से काल में सबसे ज्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग है? सोच लिया होगा। और मेरा सही उत्तर है रीतिकाल। क्या आपका भी यही सही है? सही है तो बहुत अच्छी बात है। रीतिकाल में ब्रज भाषा अपने स्वर्णिम समय में थी। स्वर्ण युग कहा जाता है रीतिकाल को ब्रज भाषा का। अगला है, पंच द्रविड़ भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? नहीं है ये बताना है। कन्नड़, मलयालम, तमिल, कोंकणी। कौन सी नहीं है? सोचिएगा,
फिर उत्तर दीजिएगा, कहीं गलत ना हो जाए और आपके प्रश्नों की जो सही उत्तर की श्रृंखला है वो डगमगा न जाए। देखिए कन्नड़ भी है, कन्नड़ है, मलयालम है और तमिल भी है। कोंकणी नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोंकणी। प्रश्न नंबर 8 है, सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति गठन की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे हमें ये बताना है। इनमें से हैं राधाकृष्णन, काका कालेलकर, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे इसके अध्यक्ष समिति के, जो 1947 में गठित हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, किसने किया? भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये बताना है। विकल्प है अलबरूनी, बाबर, अमीर खुसरो, विद्यापति। हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किसने किया था? ये प्रश्न भी आया हुआ है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और इसका सही उत्तर है अलबरूनी। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अलबरूनी ने किया था, जिन्होंने तहकीक हिंद पुस्तक लिखी है। उर्दू भाषा के जन्मदाता कौन हैं? उर्दू भाषा के जन्मदाता अमीर खुसरो, बाबर, मिर्जा गालिब या वली साहब। उर्दू भाषा के जन्मदाता इन चारों में से कौन है? सोच लिया होगा। और सही उत्तर है वली साहब। उर्दू भाषा के जन्मदाता हैं वली साहब। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये तो सभी को पता है, ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत, बाइबल या यजुर्वेद। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ सभी को पता है, क्या पता है? कि ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 12 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनिंग एग्जाम में आया हुआ है। और विकल्प है सन 1963, सन 1983, सन 1965, सन 1953। इनमें से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ध्यान रखिएगा, मानकीकरण। और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? सन 1983। बिल्कुल सही है। भाषा का आरंभ होता है अर्थ, स्वरूप, शब्द या ध्वनि। किससे आरंभ होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से होता है। सही उत्तर है ध्वनि। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिलता है? योगसार में या महाभाष्य में या दीपवंश में या फिर ऋग्वेद में? पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से ग्रंथ में मिलता है? और इसका सही उत्तर होगा दीपवंश। दीपवंश में पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। प्रश्न नंबर 15 है, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा या लल्लू लाल ने या गिलक्राइस्ट ने या फिर सदा सुखलाल ने? उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? ये भी आया हुआ है और इसका सही उत्तर है लल्लू लाल। लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? देखिए कई प्रश्न आए हुए, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाली भाषा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ, कौन से ग्रंथ में हुआ? अब अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है ये बताना है।
और ये इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ था, किस में प्रयोग हुआ था, कौन सी भाषा का है। तो यहाँ पे अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है ये देखना। महाभाष्य में मिलता है, अष्टाध्यायी में, या वर्ण रत्नाकर में, या फिर संदेह शासक में, कौन से ग्रंथ में मिलता है अवहट शब्द का प्रयोग। अब पहले के जो प्रश्न आए हैं, जैसे कि हिंदी भाषा का हिंदी शब्द का सबसे पहले भाषा के अर्थ में किसने किया था, और जो दूसरा प्रश्न आया था अब ये है पाली भाषा का प्रयोग कौन से ग्रंथ में मिलता है, पाली। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ऊपर नीचे करके इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। जगदीश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, इसमें अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और अगला है अपभ्रंश में कितने स्वर थे। हिंदी में 11 स्वर हैं, अपभ्रंश में कितने स्वर थे, 6, 10 या 8, या इनमें से कोई नहीं, कितने स्वर थे ये बताना है। और कौन कौन से थे ये भी बता दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर मेरे को तो बताना ही है। अपभ्रंश में कितने स्वर थे, 6 थे, 10 थे, या फिर 8 थे। देखिए सही उत्तर होगा इसका 8 स्वर थे अपभ्रंश में। कौन कौन से थे, यहाँ पे था अ, ई, उ, ए, आ, ई और उ, ओ। ये 8 स्वर थे अपभ्रंश में। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हैं, ये 8 स्वर थे। अगला प्रश्न है हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये पंक्तियां किस कवि की हैं। फिर से देखिए, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये पंक्तियां किस कवि की हैं। नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान, या ईश्वर दास। हिंदू मग पर पाव न राख्यो, ये पंक्ति आई हुई है, कई बार आई हुई है, स्टेट में भी और स्क्रीनिंग एग्जाम में भी। और इसका सही उत्तर है नूर मोहम्मद। क्या है, नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस नाम का प्रयोग किया। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदी या हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस नाम का प्रयोग किया था। सही उत्तर है हिंदी या हिंदोई। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में, सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया सबसे पहले। सुख सागर, भक्ति सागर, प्रेम सागर, या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है कौन सा, प्रेम सागर। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग प्रेम सागर में किया गया था, जो कि लल्लू लाल की पुस्तक है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 प्रश्न। अगली श्रृंखला में आगे के 20 प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहेगा। और साथ ही ये अवश्य बताइएगा कि आज के आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए फिर मिलते हैं।